हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 6 का मैथ प्रश्नावली 12.4। ठीक है, 12.3 पिछले वीडियो में कवर कर दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो कहा गया कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो निम्नलिखित प्रश्न में ये कहा गया है, ए नंबर में सुशीला की वर्तमान आयु x वर्ष लीजिए। सुशीला की जो वर्तमान आयु है वो कितना वर्ष है, x वर्ष है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। तो बताइए कि 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी होगी, कितनी थी। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन था एक का। यहाँ पे प्रश्नावली की बात किया जाए तो 12.4 है। ठीक है, और यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 का ए है और यहाँ पे रोमन नंबर 1 है। ठीक है, तो आप लोग को बनाना होगा पहले क्वेश्चन उतार के। ठीक है, उसके बाद हम सिर्फ यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये उतारनी होगी, उसके बाद ये लिखनी होगी, उसके बाद ये लिखने के बाद ये पूरा लिखा जाएगा, तब हमारे यहाँ से सॉल्यूशन को आप नोट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो कहा गया है कि सुशीला की वर्तमान आयु जो है वो 1 वर्ष है। ठीक है, तो बताइए 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी होगी। 5 वर्ष पूर्व की बात की जाए। ठीक है, मान लो कि सुशीला का उम्र जो है वो 40 वर्ष है। ठीक है, 40 वर्ष है। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले कितना होगा, तो 5 वर्ष पूर्व की बात किया जाए तो वो इसमें से 5 अब घटाएंगे तो कहेंगे कितना, 35 वर्ष बोलेंगे ना, 35 वर्ष। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो इसका वर्तमान आयु दिया गया है सुशीला का 1 वर्ष दिया गया है और कह रहा है बताइए 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब वर्तमान आयु x है, तो माइनस कर देंगे इसमें से 5, तो x-5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ पे 2 नंबर देखिए। 2 नंबर में कहा गया है कि वर्तमान उम्र तो एक सी ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे कह रहे बताइए 4 वर्ष बाद वह कितने वर्ष की हो जाएगी। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद बात किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 40 वर्ष वर्तमान उम्र है। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 4 जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्तमान उम्र 1 से है और यहाँ पे प्लस कर देंगे 4, उसका उम्र हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर में क्या दिया गया है, तो 3 नंबर में ये कह रहा है कि सुशीला के दादाजी की आयु सुशीला के आयु से 7 गुनी है, उसके दादाजी की आयु क्या होगी। ठीक है, यानी कि सुशीला के आयु का कितना है, 7 गुनी। तो 7 गुनी का मतलब मान लो कि ये x हो गया, इसमें 7 से गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर में क्या कहा गया है, तो 4 नंबर में कहा गया है कि सुशीला की बड़ी बहन की आयु सुशीला की आयु के दोगुने से 3 बरस कम है। ठीक है, तो 3 बरस कम है का मतलब क्या हुआ कि यानी कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कहा गया है कि वर्तमान उम्र जो है वो कितना है, तो सुशीला के आयु से दुगुनी, तो सुशीला के आयु का दुगुनी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि 3 वर्ष कम है। ठीक है, तो वर्तमान उम्र में से 3 वर्ष कम हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो ये 37 कहेंगे, तो माइनस में कितना लिखेंगे, 3 वर्ष लिखेंगे। ठीक है, तो 2x माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, चलते हैं बी नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो बी नंबर में कहा गया कि एक आयताकार हॉल की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 5 मीटर अधिक है। ठीक है, यदि चौड़ाई b है। ठीक है, तो चौड़ाई कितना दिया गया है, b दे दिया गया है, और इस b के चौड़ाई के कितना है, तो दुगुना है, तो 2b लिख देंगे, और 2b लिखने के बाद 5 अधिक है तो +5 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 2b अब प्लस में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि अधिक है तो ये हो गया। सी नंबर की बात किया जाए इसमें, तो सी नंबर में कहा गया है कि एक आयताकार बॉक्स की ऊंचाई h सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई ऊंचाई की 3 गुनी है। ठीक है,
तो ऊंचाई की 3 गुनी यानी कि 3h हो गया। ठीक है, ऊंचाई के 3 गुनी लंबाई से 7 कम है, तो लंबाई से कितना है 7 कम, तो 7 कम का मतलब कितना हो गया -7। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए डी नंबर में कि एक बस x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ठीक है, यह पटना से राजगीर की ओर जा रही है। बस के 3 घंटे चलने के बाद राजगीर की दूरी 22 किलोमीटर कम हो जाती है। ठीक है, तो प्रति घंटा की रफ्तार कितना है, 1 घंटा का रफ्तार x किलोमीटर है। सी डी नंबर में 1 घंटा का x किलोमीटर है। ठीक है, तो 3 घंटा का कितना होगा, तो 3x हो गया। 3x के बाद क्या कह रहा है कि 22 किलोमीटर बच रही है, तो 22 किलोमीटर क्या हो रही है, बच रही है का मतलब कि और 22, यानी कि और 22 का मतलब +22। ठीक है, तो ये हमारा डी का आंसर हो गया। अब चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 2 नंबर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि व्यंजकों के प्रयोग से बने निम्न कथनों को साधारण भाषा के कथनों में बदलिए। यानी कि यहाँ पे व्यंजक के रूप में दिया गया है और उसको हमें लैंग्वेज में बदलना है, यानी कि भाषा में बदल देनी है। जैसे भाषा में हम ऊपर में बनाते आए थे, भाषा से लैंग्वेज बनाया था ना, तो अब लैंग्वेज अब क्या करना है, भाषा से हमने क्या बनाया था, व्यंजक बनाया था। ठीक है, तो अब व्यंजक से हमें क्या करना है, भाषा में कन्वर्ट कर देनी है। तो यहाँ पे कह रहा है कि उदाहरण कक्षा x विद्यार्थी है, कक्षा x विद्यार्थी है और स्कूल में 15x विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो साधारण भाषा में स्कूल विद्यार्थी की कुल कक्षा के विद्यार्थियों 15 गुनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये कह रहा है आगे कि 2 नंबर का ए कह रहा है कि राखी के पास x रुपये है तो उसके सहेली के पास 3x रुपये है। यहाँ पे देखिए राखी के पास x रुपये है और उसके सहेली के पास कितने हैं, 3x रुपये है। तो इसको हमें क्या करना है, भाषा में लिख देनी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इसको भाषा में कैसे लिख पाएंगे, देखिए तो ये 2 नंबर का कितना है, ए नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे उस भाषा में कि राखी की सहेली के पास राखी से 3 गुना रुपये है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए x रुपये है और उसके सहेली के पास कितना है, 3x है, तो राखी के जो पैसा है उसका कितना है, 3 गुना है, राखी के पैसे के 3 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, राखी से 3 गुना रुपया है। ठीक है, बी नंबर में ये कह रहा है एक अभ्यास पुस्तक का मूल्य p रुपया है, एक पुस्तक का मूल्य 4p रुपया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमने लिखना है बी का कि पुस्तक का मूल्य अभ्यास पुस्तिका के मूल्य से 4 गुना है, 4 गुना है। ठीक है, सी नंबर में देखा जाए तो सी नंबर में कहा है सुरेश के पास y बकरियां है, सुरेश के पास कितना बकरियां है, y बकरियां है। रमेश के पास कितना है, तो y/4 बकरियां है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसको लिखने के लिए हम लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे कि रमेश के पास सुरेश की बकरियों की चौथाई भाग है, चौथाई भाग है। चलिए डी नंबर की बात करें तो डी नंबर में कहा गया है यहाँ पे मोहन की आयु x वर्ष है, उसके पिता की आयु 4r वर्ष है और उसकी माँ की आयु 4r-5 वर्ष है। ठीक है, तो इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि मोहन की पिता की उम्र, मोहन की पिता का उम्र मोहन से 4 गुनी है तथा
उसकी माँ की उम्र पिता के उम्र से 5 वर्ष कम है, 5 वर्ष कम है। ठीक है, तो ये हो गया लैंग्वेज के रूप में। अब बात करते हैं 3 का ए। तो 3 का ए में देखा जाए तो 3 के ए में ये कहा गया है कि सपना की आयु x वर्ष दी हुई है, तो बताइए x + 5 और x - 3 क्या दर्शाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया x + 5। ठीक है, तो x + 5 क्या दर्शाएगा, तो x + 5 ये दर्शा रहा है कि सपना के उम्र से 5 वर्ष बाद दर्शा रहा है। ठीक है, और x - 5 क्या दर्शा रहा है, तो x - 5 दर्शा रहा है सपना के उम्र से 5 वर्ष पूर्व दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए अब इसका बी नंबर देख लेते हैं। तो बी नंबर में कहा गया है कि दिया हुआ है कि एक कक्षा में m विद्यार्थी टेलीविज़न देखना पसंद करते हैं, तो 3m क्या दर्शाएगा तथा m/2 क्या दर्शाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 3m, तो 3m क्या दर्शा रहा है, तो 3m ये दर्शा रहा है कि कक्षा के विद्यार्थी की 3 गुनी संख्या टीवी देखना पसंद करते हैं, टीवी देखना पसंद करते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या है, तो m/2 है, तो m/2 क्या दर्शा रहा है, तो m/2 दर्शा रहा है कि कक्षा के आधे विद्यार्थी टीवी देखना पसंद करते हैं, टीवी देखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्लास 6 का मैथ प्रश्नावली 12.4। ठीक है, तो ये ख़त्म होता है 12.4 प्रश्नावली। धन्यवाद।